हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का हमारे सिलेबस में दिया गया है, दैट इज़ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले तो पिछला टॉपिक अगर आपने देखा हुआ है तो उसके अंदर मैंने आपको होस्ट की टाइप बताई थी, ठीक है। प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, वेक्टर, कैरियर, डेड एंड, पैराटिनिक, रिजर्वायर, अलग अलग टाइप के होस्ट बताए थे। अब हम आज पहले पैरासाइट देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स क्या हैं, उसके बाद हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब पैरासाइट्स की मैंने यहाँ पर साइड पे कुछ टाइप्स दी हुई हैं, दैट इज़ एक्टो, एंडो, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स हैं यहाँ पर। तो लेट मी यूज़ दिस, कैन आई यूज़ दिस लाइक यस। तो तो सबसे पहले तो आ जाता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी बॉडी के बाहर ये पैरासाइट जो है वो लाई करेगा, ठीक है। एक्टोपैरासाइट के बाद हमारे पास आता है एंडोपैरासाइट। ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव क्या होता है बेसिकली? फैकल्टेटिव ऐसा पैरासाइट होता है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब अगर आप बात करते हैं एक मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो को आपकी ज़रूरत हर वक्त नहीं होती है, ठीक है। इट कैन लिव विदाउट यू, अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे वो तो रह लेगा। लेकिन एक होता है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, इसको आप अलग से नहीं रख सकते। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसको एक मॉस्किटो की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। अब अगर मॉस्किटो अवेलेबल नहीं होगा, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एनोफिलस के बिना वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और अगर मैन नहीं होगा तो वो तब भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो दैट शोज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप कि हमें जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो नहीं रह सकता। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी में क्या डिफरेंस है? फैकल्टेटिव इज व्हेन यू can live without the other organism if he or she is not available। लेकिन अगर obligatory होगा तो then you cannot live without that person। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई, आप मॉस्किटो में कंफ्यूज मत हो ना। फैकल्टेटिव में हम मॉस्किटो की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मॉस्किटो हमारी बॉडी के ऊपर आ रहा है, और ऑब्लिगेटरी में हम एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा पैरासाइट है वो हमारा प्लाज्मोडियम है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो प्लाज्मोडियम है उसको तो हमारा मैन, हमारा एनोफिलस तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। फिर हमारे पास एक आता है मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही अपने होस्ट में, हमारा पैरासाइट एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। एक ही होस्ट चाहिए। डाइजेनेटिक क्या होता है? जिसमें दो चाहिए होते हैं। दो वाला तुम्हें पता ही है, प्लाज्मोडियम, बहुत जगह इसकी एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डाइजेनेटिक में प्लाज्मोडियम कैसे, उसको मैन भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए? एनोफिलस। देन पैरासिटिक जो मतलब इम्पैक्ट करेगा बॉडी पे, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और व्हाटएवर। नॉन पैरासिटिक इट वुडंट इम्पैक्ट। इंसिडेंटल क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में ना अचानक से मतलब कैसे भी वो आ जाता है, एक्सीडेंटली पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, एक्सीडेंटली आने के बाद वो हमारी बॉडी में कमेंसलिस्ट की तरह एक्ट करता है। इट बेसिकली इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एक पॉजिटिव शो करेगा, मतलब उसको कोई इम्पैक्ट, एक को इम्पैक्ट नहीं होगा और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, मतलब उसको बेनिफिट होगा। तो पॉजिटिव एंड जीरो रिलेशनशिप शो होता है इंसिडेंटल होस्ट में। फिर एक होता है कॉप्रोजोइक। कॉप्रोजोइक में हमारे बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ये पास कर जाता है और कुछ इफेक्ट नहीं शो करता है। इंटरसेलुलर मतलब इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर में आपको डिफरेंस पता ही होगा। इंटर मीन्स बिटवीन टू सेल्स, और इंट्रासेलुलर मीन्स कि एक ही सेल होगा, उसी के अंदर जो हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। हाइपर पैरासाइट क्या होता है? हाइपर पैरासाइट होता है कि हमारे पास एक पैरासाइट है, उसके ऊपर दूसरा पैरासाइट है। जैसे कि हमारे पास दोबारा से वही एग्जांपल आ गई है हमारे प्लाज्मोडियम की। ये मेरा पक्षी जैसा बन गया है कुछ। तो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जो है हमारा जो हमारा एनोफिलस है, इसकी बॉडी, ये हमारा एनोफिलस बन गया, इसकी बॉडी के अंदर हमारा आ जाएगा प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली प्लाज्मोडियम जो है ये आ गया मॉस्किटो में, ठीक है। लेकिन ये मॉस्किटो किसका पैरासाइट है? ये एक मैन का पैरासाइट है। सो ये जो पैरासाइट है, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर क्या आ रहा है ना, तो मतलब ये एक हाइपर पैरासाइट है। तो हाइपर पैरासाइट कौन सा हुआ यहाँ पर? ये हमारा प्लाज्मोडियम, क्योंकि इट इज़ द पैरासाइट अपॉन अनदर पैरासाइट, ठीक है। अब हमारे पास एक और आता है साइटोजोइक, मतलब सेल, साइटो मीन सेल, तो सेल के अंदर। फिर आता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट होता है कि कभी कभी आएगा वो आपकी बॉडी पे, मतलब ये नहीं है कि उसको हर वक्त आप चाहिए ही चाहिए हो। जैसे कि मॉस्किटो की बात आप दोबारा कर सकते हैं। मॉस्किटो कभी कभी हमारी बॉडी पे विजिट करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है हर वक्त बैठा ही रहता है। सो दैट इज़ एन इंटरमिटेंट
ठीक है, कोई छूटा तो नहीं, आई होप नहीं छूटा। देन फिजिकल अटैचमेंट हो सकती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सो इट कैन बी कंजक्टिव और डिसजंक्टिव सिम्बियोसिस। अगर फिजिकल अटैचमेंट हुई तो दैट इज एन कंजंक्टिव सिम्बियोसिस, दैट इज दे हैव द बॉडीली अटैचमेंट, दे हैव द बॉडीली यूनियन, एंड इफ दे डोंट शो द बॉडीली यूनियन देन दैट इज नोन एज द डिसजंक्टिव सिम्बियोसिस। ठीक है, जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, मेरे नोट्स की खूबसूरती और ख़राब होती जा रही है। तो अब हमारे पास आता है कि जो हमारा पैरासाइट है दैट कैन बी एन एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। मैं आपको बता चुकी हूँ, बॉडी के बाहर एक्टो, बॉडी के अंदर एंडो। इसकी एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लेब्रॉइडिस डिमिडाइटस जो होता है, ये बेसिकली एक फिश होती है, एपिनेफिलस टिकुला फिश। तो इसकी बॉडी से क्या होता है, ये ना डेड सेल्स जो है वो रिमूव करता है इसकी बॉडी से। और हमारे पास आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि लिग्यूम्स होते हैं कुछ, उनकी रूट्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर नोड्यूल्स होते हैं, और उन नोड्यूल्स के अंदर हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देता है। तो बेसिकली ये उसकी जो लिग्यूम्स हैं उसके अंदर आ रहा है, राइट। अगर वो उसके अंदर आ रहा है तो देन दैट इज एन एंडो सिम्बियोंट। ठीक है, अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, दैट इज द सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, द सिम्बियोसिस एंड इट्स टाइप। पहले तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अब कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना कुछ शो किया हुआ, कहीं पे पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस प्लस, ये सब डाला हुआ, तो यू कैन रिमेंबर देम कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आता है एक न्यूट्रलिज्म। ठीक है, तो एक मिनट, लेट मी चेक। नाइस। तो पहले हमारे पास आता है न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म क्या हो सकता है कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होगा, एक पार्टनर छोटा होगा, दूसरा पार्टनर बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब हमने जैसे पढ़ा ना पहले शुरू में ही, जब हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि पैरासिटिज्म हम कब बोलते हैं, जो पैरासाइट होता है जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है, और जो होस्ट होता है वो हमेशा बिगर होता है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज पैरासिटिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि यार, एक तुमने सुना होगा ना, एक में मार के खाते हैं, प्रिडेशन करते हैं, और एक में होता है कि मरा हुआ ऑर्गेनिज्म ही खाते हैं वो। तो जो मरा ही खाते हैं ना, पहले का जो डेड एनिमल होता है उनको खाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ पैरासाइट इज नोन एज स्कैवेंजर। तो बेसिकली इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक टाइप आती है स्कैवेंजिंग की भी, जैसे कि वल्चर्स होते हैं, तुम्हें पता होगा। फिर एक आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी हार्म भी नहीं होगा, मतलब इट इज़ अनअफेक्टेड। ठीक है, और जो दूसरा होगा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, मतलब इट इज़ गेनिंग समथिंग फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट इम्पैक्टिंग द अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सी ककम्बर फिशेज हो गई, या एक शार्क और साथ में उसके साथ सकर फिश चलती हैं, वो जो साइड साइड में उसका फूड भी खाती रहती हैं, और उसको शार्क का क्या जा रहा है, शार्क का तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सकर फिशेज को उनका खाना शाना मिल रहा है मज़े से। और साथ में जेब्रा फिश हो सकती है, जेब्रा फिश और शार्क हो गई, और उसके बाद वेल और बैलेंस भी हो सकता है। बड़ी सारी एग्जांपल्स है, एक याद रख लीजिए, ये शार्क और सकर फिश वाली। ठीक है, देन अमेंसलिज्म। व्हाट इज अमेंसलिज्म? इसमें क्या होता है, जैसे कमेंसलिज्म में तुम दूसरे को बेनिफिट कर रहे थे, अपना कोई भी नुकसान या बेनिफिट ना हुए बिना, जैसे शार्क को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सकर फिशेस को बेनिफिट हो रहा था। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को तो कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब एक को कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है और दूसरे को हार्म भी हो रहा है। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो मतलब उसको खुद भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट भी नहीं ले रहा, उसको उल्टा हार्म भी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा नेगेटिव और जीरो आ जाएगा, है ना, एक को कुछ भी नहीं और एक को नुकसान। इसके अंदर क्या एग्जांपल आती है, जैसे कि पेंसिलियम, ठीक है, और बाकी के बैक्टीरिया उसके आसपास जो होते हैं, या एक ना वॉलनट का क्या होता है कि वो एक जुगलोन टॉक्सिन रिलीज करता है और उसके आसपास के प्लांट्स को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद सनफ्लावर की एग्जांपल भी दे सकते हो, वीड्स वगैरह को हार्म करता है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, विच इज़ कौन सा रहा, अच्छा, प्रोटोकॉपरेशन, मतलब दोनों को बेनिफिट, ये हम आगे पढ़ेंगे। कंपटीशन मतलब क्या होता है कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कुछ ही लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में compete कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। प्रिडेशन मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर स्कैवेंजिंग बताया, तो स्कैवेंजिंग मतलब मरा हुआ ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो आ जाते हैं ना वल्चर वगैरह उसको खाने के लिए। लेकिन एक होता है विच इज़ द
प्रिडेशन, इसमें क्या करता है, अपना शिकार खुद करके जो ऑर्गेनिज्म होता है खाता है, जैसे कि शेर वगैरह वो खुद मार के खाते हैं ना, वो मरा हुआ नहीं खाते, तो वैसे ही दैट इज़ नोन एज प्रिडेशन। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है दैट इज़ द प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में बेसिकली दिया गया है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें सिम्बियोसिस में प्रोटो कॉपरेशन पढ़नी है और हमें म्यूचुअलिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन क्या होता है, अभी जो मैंने आपको पहले बताई ना सारी, ये हम अगर हमें बाई चांस पेपर में शॉर्ट में आता है कि यार टाइप्स बता दो तो हम ये सब बता देंगे, लेकिन हमें बेसिकली सिलेबस में हमारी बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म हो सकता है। प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म इज म्यूचुअली बेनिफिटेड। ठीक है, दोनों को फायदा है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है और ओकेजनल कंटैक्ट है। अब मैंने आपको यहाँ पर फैकल्टेटिव रिलेशनशिप बताया था कि इट इज़ एन ऑप्शनल रिलेशनशिप एंड द ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट ईच अदर। दोनों ऑर्गेनिज्म जो होंगे दोनों से बेनिफिट तो हो रहा होगा, लेकिन वो एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि मतलब अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओकेजनल कंटैक्ट होगा, बीच बीच में कभी कभी कंटैक्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर अब कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं पहले, जैसे कि टिक बर्ड एंड राइनोसोरस एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पक्षी होते हैं जैसे कि रेड बिल्ड ऑक्सपेकर या येलो बिल्ड ऑक्सपेकर। ये क्या होता है, राइनोसोरस के ऊपर बैठते हैं और उसकी जो टिक्स हैं वो रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से। रुको मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज द टिक बर्ड एंड द राइनोसोरस एसोसिएशन। इसमें रेड बिल्ड ऑक्सपेकर, इसमें कुछ साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए, बुफेगस एंड द येलो बिल्ड ऑक्सपेकर विच इज अफ्रीकानस, okay, B. africanus. Then sit on the back of the rhinoceros and feed on its skin ectoparasites like lice, ticks, mites, etc. So the bird gets the food while rhinoceros is relieved of its sanguivorous ectoparasite. तो बेसिकली क्या होता है कि जो बर्ड होता है ना उसको भी खाना मिल जाता है, जब इसकी बैक पे बैठ के वो टिक्स या लाइस या माइट्स जब वो खाते हैं तो बर्ड को भी खाना मिल गया ना उसका खाना। लेकिन जो हमारा राइनोसोरस होगा उसको क्या बेनिफिट होगा, उसकी बॉडी के ऊपर ये जो सेंग्यूवरस पैरासाइट चढ़े हुए थे, एक्टोपैरासाइट है ये भी, ओके, ये जो चढ़े हुए थे ये तो उनको खा गए ना, तो उसको भी रिलीफ मिल गया, राइट। द बर्ड ऑल्सो वॉर्न द लार्जर पार्टनर ऑफ एनी अप्रोचिंग डेंजर। उसको वॉर्न भी करती है, मतलब कि कोई डेंजर आ रहा ना तो ये उसको वॉर्न कर देती है कि भाई देख कोई बाहर से आ रहा है तुझे हार्म करने, तो ये बोलने लगती है या कुछ ऐसे चिल्लाने लगती हैं, कुछ भी अपना संकेत जो है वो देती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एसोसिएशन दैट इज़ द क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन। इसके अंदर तुम देख रहे हो क्या होता है, इसके अंदर एक क्रोकोडाइल बर्ड कहते हैं इसको, इसका नाम है प्लूवियानस इजिप्टियस। ठीक है, ये क्या करती है, जब क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है ना तो ये उसके माउथ में घुस जाती है यहाँ पर, तो ये इसके माउथ में घुस जाती है और यहाँ पर जो है लीचेस इसके माउथ में जो प्रेजेंट होती है उनको वो ईट अप करती है। ठीक है, जैसे कि एक्टोपैरा क्या बोल सकते हैं उसको, फूड मिलता है ना इसको वहाँ से। ठीक है, वाइल क्रोकोडाइल इज रिलीव्ड ऑफ, इसमें भी सेम है, जो सेंग्यूवेरस पैरासाइट होगा उससे ये बच जाएंगे। ठीक है, लीचेस उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट का काम कर रही है ना क्रोकोडाइल के ऊपर, तो ये आती है प्लूवियानस और ये उसको ईटअप कर लेती है जो उसके ऊपर जितनी भी लीचेस वगैरह होती है, तो उसको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाता है क्रोकोडाइल को और इसको अपना फूड मिल जाता है। तो ये भी हमारी प्रोटो कॉपरेशन में एग्जाम्पल आ रही है। फिर हम एक और पढ़ते हैं कि तो हमने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ी हुई है बेसिकली हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हर्मिट क्रैब होता है दैट इज़ द यूपैगरस प्रीडियोक्सी, ये क्या करता है, एक एम्प्टी गैस्ट्रोपॉड शेल में रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो गैस्ट्रोपॉड शेल हो गया, उसमें रहेगा। अब क्या करता है, ये अपने साथ एक सी एनिमोन फिक्स करता है। आप यूट्यूब पे देखना, आपको कोई वीडियो मिलेगी, इनकी एक वीडियो देखना कि किस तरीके से ये फिक्स करता है और किस तरीके से फिर चेंज भी करता है शेल को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना सी एनिमोन लेगा, उसको अपने फिक्स कर देगा शेल में। अब सी एनिमोन को क्यों फिक्स करता है, ये सी एनिमोन क्या करता है, इसको कलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसी कलरेशन प्रोवाइड करता है जिससे ये कॉमोफ्लैग शो करता है। ठीक है, अब क्रैब क्या करता है, सी एनिमोन के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, सी एनिमोन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, राइट। जो सीलेंट ट्रेट है अब उसको भी बेनिफिट हो रहा है। अब क्या करता है ये, अब सीलेंट ट्रेट क्या करेगा, ये क्रैब को कैसे बचाएगा, इसकी बॉडी के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स निमेटोब्लास्ट होते हैं, हमारा जो सी एनिमोन है इसकी बॉडी के ऊपर। अब क्या उसको कोई हार्म करने आएगा तो ऑब्वियसली वो उसको इसके निमेटोब्लास्ट से वो
डर के भाग जाएगा बेसिकली, उसको लगेंगे जब वो। समटाइम्स अ पॉलीचेट वर्म, अब इसके अंदर एक चीज़ और बताएगी, कभी कभी क्या होता है कि एक नीरिस जो है वो भी इन्हीं के गैस्ट्रोपॉड शेल में रहता है, और उसके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो खाता रहता है, उसको क्लीन करता रहता है, और इससे क्या होता है कि जो बचा कुचा खाना होता है वो भी मिल गया इसको। तो एक बहुत अच्छी सी, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन, इसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं, ये बन जाती है ट्रिपल अलायंस। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत अच्छी एग्जांपल शो करते हैं हमारे प्रोटो कॉपरेशन की, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप की। दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, एक को मिल रहा है खाना, ठीक है, एक को खाना मिल रहा है अपना, और एक जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक जो है उसका डिस्पर्शल कर रहा है, एक जो है उसको क्या मिल रहा है, हाँ ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, एक डिस्पर्शल कर रहा है, एक को खाना मिल रहा है। तो ये तीनों मिलकर एक बहुत अच्छा ट्रिपल अलायंस शो करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ हो रही है कि एक चीज़ क्या होती है इसके अंदर, जैसे ही वो अपना शेल जो है कभी छोटा हो जाता है ना, ऑब्वियसली शेल का साइज़ तो इतना ही रहेगा, जो हमारा हर्मिट क्रैब उसका साइज़ इंक्रीज होगा। अब वो शेल अपना चेंज करता है, जब वो अपना शेल चेंज करता है ना, तो वो लेता है अपने जो हमारा ये है अडामसिया, इसको लेता है, सी एनिमोन को, इसको लेकर दूसरे शेल में डालता है, और इस बीच क्या होता है, कभी कभार सी एनिमोन टूट जाता है, इट गेट्स ब्रेक। ओके, जैसे ही ये टूट जाता है तो उसके अंदर हो जाती है डिवीजन, राइट, इसके अंदर डिवीजन हो गई, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में भी उसकी हेल्प कर देता है। ऐसे ही होती है ना इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आती है, ये है ऑस्ट्रिच और ज़ेब्रा की एसोसिएशन की। इसके अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रिच जो होता है ना, क्या करता है, बेसिकली इन दोनों का ही काम क्या है, ये ना एक दूसरे को ना इंट्रूडर का पता लगा कर देते हैं। ऑस्ट्रिच क्या करता है, सेंस कर लेता है दूर से ही कि कोई एनिमी आ रहा है, और जो हमारा जेब्रा है वो स्मेल कर लेता है, एक सेंस कर लेता है, एक स्मेल कर लेता है। ऑस्ट्रिच की हाइट भी होती है, तो दे जस्ट कैन स्मेल ईच अदर्स इंट्रूडर्स, और एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते हैं, ठीक है। इसमें एक पिक्चर नहीं आई, आई थिंक देवर मोर, आई थिंक इतने नहीं, यहाँ पर है, राइट। सो या इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, दैट इज अ ट्राइकोफाइलस एंड स्लॉथ एसोसिएशन। ये जो ट्राइकोफाइलस है दैट इज नोन एज द ग्रीन एल्गा, ठीक है, ट्राइकोफाइलस को हम ग्रीन एल्गा कहते हैं। ग्रीन कलर ले लेते हैं फिर ग्रीन एल्गा के लिए, ओके। ट्राइकोफाइलस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक स्लॉथ जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर जाके लग जाता है, ठीक है। सो ट्राइकोफाइलस ग्रोज ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द स्लॉथ, सो बीइंग डिस्पर्स्ड बाय द मैमल, व्हाइल इन रिटर्न प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कलरेशन। ये उसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा कलर प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कलरेशन प्रोवाइड करके। और इसके डिस्पर्जल में कौन मदद कर देता है, स्लॉथ मदद कर देता है, उसके ऊपर ग्रो भी कर लेता है ये, ठीक है। कलर एंड द स्लॉथ लिव्स ऑन इट फॉर अल्गा, सो हेल्प्स। अच्छा, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, बेसिकली मूवमेंट भी करवा देता है, उसके ऊपर रह भी लेता है, और स्लॉथ क्या करता है, उसको कलर मिल जाता है। अब आता है हमारे पास एक और एग्जांपल, दैट इज द क्लाउन फिश एंड द सी एनिमल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लाउन फिश जो है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है और फीड करती है स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स में। और जो ये सी एनिमोन है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली क्लाउन फिश लिव्स among the sea anemones and gets the benefits of protection from predators by the stinging cells of the sea anemones and also feeds on the small invertebrates which are potential to harm the sea anemones. क्लाउन फिश कहाँ पे रहती है, सी एनिमोन्स के बीच में रहती है, उसको बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है प्रेडेटर्स से, क्योंकि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं सी एनिमोन के, है ना, तो हमने पहले भी पढ़ा, राइट। तो सी एनिमोन के स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उनके बीच में कहीं कहीं घुस जाती है, छोटी सी होती है ये फिश, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स पे भी फीड कर लेती है मजे से, और in return the sea anemone get the benefit of nutrients present in the fecal matter of the clownfish। अब जिस clownfish का fecal matter होगा ना, वो कौन यूज कर लेगा, sea anemone यूज करेगा, तो उनको भी फूड मिल जाता है, which also produces a high pitch sound। अब ये जो clownfish है ना, ये बहुत हाई पिच साउंड भी प्रोड्यूस करती है, दैट डिटर्स बटरफ्लाई फिश। इसमें एक बटरफ्लाई फिश होती है ना, उसको वो नहीं आने देती है वहाँ पर, क्योंकि ये जो बटरफ्लाई फिश होती है ये सी एनिमोन को खाती है। तो हमें इससे क्या पता चलता है बेसिकली, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक फ़िश है जो हमारी क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश को हम क्लाउन की तरह ही बना देते हैं, ठीक है। हमारी एक क्लाउन फिश है, ये छोटू सी होती है, अजीब सा बन गया थोड़ा, ये हमारी छोटू सी क्लाउन फिश होती है। तो यहाँ पे हमारे सी एनिमोन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी घुस जाती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी घुस गई है, यहाँ पे छुप गई है, तो ये यहाँ पर घुस जाती है, ठीक है। अब ये क्या करती है,
इसको मिल गई प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको सी एनिमोन ने कर लिया प्रोटेक्ट। अब यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो क्लाउन फिश बच जाएगी क्योंकि इसका साइज छोटू सा होता है ना, ये यहाँ पे फिट आ जाती है। बाकी जो बड़े बड़े इंट्रूडर्स होते हैं वो इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं, नहीं आ पाते हैं अंदर, ठीक है। क्लाउन फिश क्या करती है अब इन रिटर्न, अब यहाँ पे सी एनिमोन है हमारे पास, ठीक है। क्लाउन फिश क्या करेगी, एक ऐसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगी कि यहाँ से जो बटरफ्लाई फिश आ रही होगी, हम इसको बटरफ्लाई जैसा ही बना देते हैं, तो यहाँ से जो बटरफ्लाई फिश आ रही होगी उसको डिटर करेगी, ये उसको नहीं आने देगी आगे, और इन टर्न जो सी एनिमोन होगा वो बच जाएगा। नहीं तो ये बटरफ्लाई फिश जो होती है ना, ये सी एनिमोन को ही खा लेती है, ठीक है। ये जो हमारा सी एनिमोन है इसको बटरफ्लाई फिश खा लेती है, लेकिन क्लाउन फिश उसको बटरफ्लाई फिश को आगे आने नहीं देती है। अपनी ऐसी वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है कि बटरफ्लाई फिश जो है वो डरी जाती है आगे आने से, तो वो आती ही नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है नेचर में जिससे कितना कुछ हमें देखने को मिलता है कि यार सीरियसली यार these guys are living together. ओके, तो अब हमारे पास अगली चीज़ आती है, दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिम्बियोसिस पढ़ ली है, अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के ग्रोथ और सर्वाइवल को फेवर करता है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, परमानेंट कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था इसके अंदर एक दूसरे के बिना रह सकते थे, दैट इज फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। लेकिन म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म मिसिंग होगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल बहुत 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 ज़्यादा हार्म हो जाएगा और उसका लाइफ साइकिल शायद कंप्लीट भी ना हो। तो वन ऑर्गेनिज्म नीड्स द अदर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ नेसेसिटी। ओके, इट इज़ ऐसा नहीं है कि बस हाँ होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, इट इज़ अ नेसेसिटी इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों बेनिफिट कर रहे होंगे, फेवर्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, एक दूसरे के ग्रोथ और सर्वाइवल को फेवर कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच में परमानेंट कंटैक्ट होगा, दे विल शो अ परमानेंट कंटैक्ट विद ईच अदर, दैट इज व्हाट वी रेड, दैट इज द कंजंक्टिव सिम्बायोसिस, राइट, दे हैव अ यूनियन। Okay, I think there's a difference between conjunctive symbiosis and permanent contact. Okay, so there's a difference. Conjunctive symbiosis में क्या होगा कि they show a bodily union, की बॉडी जुड़ी हुई होगी, मतलब उनके ऊपर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट कंटैक्ट शो कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसके बिना नहीं रह सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बॉडी के साथ जुड़ा ही रहेगा, ओके, बस रह नहीं सकता, उसके साथ रहेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ, दैट इज़ अ ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुमने ये प्रैक्टिकल में भी किया होगा। इसमें क्या होता है, एक ट्राइकोनिम्फा होता है बेसिकली, ठीक है। जैसा भी होता है उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसकी गट में आकर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। ये हमने ऊपर टर्माइट बनाया, ठीक है। इसकी गट में प्रेजेंट होता है ट्राइकोनिम्फा। यार ये फ़ोन पे बनते नहीं अच्छे से डायग्राम्स, ठीक है। तो ये ट्राइकोनिम्फा इसके हाथ बना देते हैं, इसकी गट में होता है यहाँ पे रिसाइड करता है हमारा ट्राइकोनिम्फा। अब इसके इंटेस्टाइन में कौन रह रहा है, ट्राइकोनिम्फा। और क्या प्रोड्यूस करता है कि सिक्रीट करता है सेलुलोज एंजाइम। अब ये जो हमारा ऊपर टर्माइट है, ये जिसकी गट में ट्राइकोनिम्फा है, इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इसके अंदर इतना हिम्मत क्या, इसके अंदर एंजाइम ही नहीं होता बेसिकली। हिम्मत तो ये करती होगी बेचारी, यार मैं खुद ही खा लूँ क्या इसको ट्राइकोनिम्फा को अंदर रखना, लेकिन उसके अंदर एंजाइम ही नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तुमने देखा होगा कैसे लकड़ी को लग जाती है क्या आकर, ठीक है। तो अब टर्माइट इसमें लग गई है लकड़ी में, लेकिन उसने अपने खा भी लिया, ठीक है, वुड को खा भी लिया, लेकिन वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसको तो चाहिए उसमें से एंजाइम, तो अपनी बॉडी में किसको रखती है लाकर, एक ट्राइकोनिम्फा को। अब ट्राइकोनिम्फा क्या करेगा, इसकी मदद करेगा ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो इसकी मदद होने वाली है डाइजेशन में। इन रिटर्न क्या मिलेगा उसको, ऐसे क्यों आके भाई वो आ जाए उसकी बॉडी में बैठ जाए, उसको डाइजेशन में मदद कर दे, उसको भी कुछ मिलना पड़ेगा, ठीक है। अब इन रिटर्न उसको भी तो फूड मिल रहा है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो खा रहा है ना पहले उसको, उस वुड को वो खा रहा है, देन इट्स अ वुड, तो उसको वो फूड मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा उसको शेल्टर मिल रहा है, अब इसकी बॉडी के अंदर मजे से रह रहा है, उसको कोई जगह तो मिली है ना रहने की, दैट इज द शेल्टर विच इट इज गेटिंग। तो ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और टर्माइट को तो ऑब्वियसली उसको खाना, वो जो खा रही है जो उससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा बेचारी से, उसको वो डाइजेस्ट करके दे देता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक अगला एग्जाम्पल, दैट इज बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। ये है, इसके अंदर क्या होता है,
यूका प्लांट, अच्छा तो ये एक यूका प्लांट है और यूका मॉथ के बीच में एसोसिएशन है. In this, the female yucca moth collects a ball of pollens in its specially designed mouth parts. Female yucca moth deposits its eggs in the ovary or flower of another yucca plant with its ovipositor. मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाई है, ये बिल्कुल इमेजिनरी डायग्राम्स है, प्लीज़ डोंट थिंक कि ये मैंने कहीं से बनाई है, ऐसी सोच सोच के बनाई है ताकि याद रह जाए. ठीक है, होता क्या है इसमें, क्या होता है कि फीमेल यूका मॉथ होती है, इसने लिया पोलन, ये हमारा यूका मॉथ है. ठीक है, इसने क्या ले लिया हमारे से, यहाँ से पोलन ले लिया. अब ये क्या करेगा, इसका मतलब इसके माउथ पार्ट्स ना वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, उसके अंदर ये अपना ले लेती है पोलन. ठीक है, इसने पोलन ले लिया. अब ये क्या करेगी, इस बॉल ऑफ पोलन को लेकर जाएगी एंड डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर यूका प्लांट. जैसे ये इसको यहाँ से उठाती है ना, साथ ही साथ ये अपना जो ओवरी है इसको डिपॉजिट, जो ओवरी होती है ना फ्लावर की, यहाँ पर ओवरी होती है राइट, इसके अंदर डिपॉजिट कर देती है अपने एग्स को. इसने अपने एग्स कर दिए यहाँ पर डिपॉजिट. ठीक है, इसके एग्स हो गए यहाँ पर डिपॉजिट, कहाँ पे हो गए, ओवरी में. ठीक है, अब क्या होता है, पर ये डिपॉजिट कहाँ से करती है, ओविपोजिटर से. ठीक है, ऑब्वियसली यहीं से करेगी, तो ओविपोजिटर से अपने एग्स डिपॉजिट कर देती है. देन इट डिपॉजिट्स द बॉल ऑफ पोलन टू स्टिग्मा सो फेवरिंग द पॉलिनेशन. अब ये क्या करती है, इस पोलन को लेती है, साथ में इसको स्टिग्मा में भी डाल देती है. दो काम किए इसने, पहले इसने यहाँ से पोलन उठाया. ठीक है, ये उठा लिया इसने. अब ये यहाँ गई, इसने अपना इसमें डाल दिया एग, डन. अब ये यहाँ पे वापस आई और इसने क्या कर दिया, अपना जो बॉल ऑफ पोलन इसने मुंह में रखा था ये उसके ऊपर रख देती है, डन. तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन में मदद कर देती है, इसके अपने एग्स की प्रोटेक्शन वगैरह भी हो जाती है. ठीक है, एग्स उसके अंदर ही हैच आउट होते हैं और फिर उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना उस पर ये फीड करते हैं इसके एग्स, जो भी मतलब जब न्यू यंग वंस जो उसमें प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, यंग यूका मॉथ बोलते हैं उनको. और ओव्यूल्स जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं और वो बाद में सीड्स भी बना लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से होती है इनके अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बिटवीन द एनिमल एंड बैक्टीरिया. इसमें क्या होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लाइक र्यूमेनोकोकस आर फाउंड इन द ह्यूमन पार्ट ऑफ. मैं बोल रही हूँ डायग्राम्स इमेजिनरी है, मैंने बिना कहीं से मतलब ऐसे सोच सोच के कुछ भी बना दिया हुआ. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता होगा. सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लाइक रिमोनोकोकस आर फाउंड इन द ह्यूमन पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक. ठीक है, तो इसका जो हमारा काऊ वगैरह होती है ना, इनका स्टमक कंपाउंड होता है, मतलब मोर देन 1 स्टमक होते हैं इनमें. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की जो है डाइजेशन जो है वो होती है. ठीक है, किस में होता है ये, कर्ड च्यूइंग मैमल्स में, जैसे कि हमारा कैटल, शीप, गोट, कैमल हो गए. ठीक है, ये सेलुलोज एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और टू डाइजेस्ट द सेलुलोज पार्ट ऑफ द प्लांट फूड ईटन बाय द र्यूमिनेंट्स. अब जैसे ही ये कोई र्यूमिनेंट कुछ प्लांट फूड खाता है ना, तो ये डाइजेस्ट कैसे होता है, ये डाइजेस्ट होता है सेलुलोस सेलुलेस से. सेलुलोस जो है वो सेलुलेस से डाइजेस्ट होता है. सेलुलेस को डाइजेस्ट कौन करता है, रिमेनोकोकस. ये इसकी बॉडी में होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर कहीं पे होता है और ये इसको डाइजेस्ट करता है सेलुलेस के थ्रू, सेलुलोस को कन्वर्ट कर देता है. अब क्या होगा, फूड और शेल्टर मिल जाएगा बैक्टीरिया को. अदर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रिपोर्टेड इन द स्टमक ऑफ हेर्बिवोरस मैमल्स आर, और भी ज़्यादा इसके अंदर होते हैं. जैसे मैंने रिमोनोकोकस बताया ना, वैसे ही और भी बड़े सारे, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, लैक्टोबैसिलस हो सकते हैं, तो बड़े ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, अब कुछ रिमेनेंट्स के जो स्टमक में ना कुछ सर्टन सिलिएट प्रोटोजोन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एंटोडाइनियम कॉडेटम. ठीक है, अब कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं मैन की, और विटामिन B12, विटामिन के भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उनको फूड और शेल्टर मिलता है और वो हमें क्या देते हैं, विटामिन B12 और विटामिन के देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल विच इज़ द म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड बैक्टीरिया. अब हमने एनिमल और बैक्टीरिया वाली कर ली. ठीक है, पहले हमने किसके बीच में करी, एनिमल और एनिमल में करी, फिर हमने प्लांट और एनिमल में करी, अब हमने एनिमल और बैक्टीरिया में करी, अब प्लांट और फंगस में. आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, वो डिपेंड करता है पेपर में कितने मार्क्स का आता है उसके अकॉर्डिंगली. अगर बहुत ही लॉन्ग में आ जाता है तो देन यू कैन डू ऑल ऑफ देम. अगर मीडियम में आता है तो यू कैन डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. अगर शॉर्ट में आता है तो आई थिंक एक एग्जाम्पल को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता के बाकियों के छोटे छोटे नाम ही काफ़ी हैं. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एक और एग्जाम्पल, ये सबको तुम्हें पता होगी. पहले हम कर लेते हैं, कौन सा करें, पहले हम माइकोराइजा करते हैं या फिर प्लांट्स और फंगस वाला करें. हाँ, वही माइकोराइजा, बेसिकली प्लांट्स एंड फंगस. तो पहले हम माइकोराइजा ही करते हैं, प्लांट्स और फंगस, प्लांट्स और बैक्टीरिया बाद में करेंगे. तो इसमें क्या होता है, लाइक एन इन्वॉल्व द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है,
सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा, इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन होगी, ठीक है। ऑब्वियसली दो स्पीशीज़ के बीच में एसोसिएशन हो रही है। एक ग्रीन एल्गा होगा जिसको हम फाइकोबायोंट बोलेंगे, एक फंगस होगा जिसको हम माइकोबायोंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, द कोर ऑफ लाइकन इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रीन एल्गल सेल्स। इसमें देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये मैंने पेड़ बनाया ऊपर, इसको इग्नोर करना, पेड़ नहीं है। इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे पेड़ बनाया क्यों, वैसे से बना दिया होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, द कोर ऑफ लाइकन इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रीन एल्गल सेल। अब जो लाइकन्स होती हैं वो बेसिकली ग्रीन एल्गल सेल से बने होते हैं, जिस विच फोटोसिंथेसाइज। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, में आएंगी दो चीज़ें। में क्या होगा, लाइकन्स जो होंगी इसके अंदर क्या क्या आएगा, लाइकन्स इन्वॉल्व द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ ग्रीन एल्गा। इसमें ग्रीन एल्गा होगा, एक फाइकोबायोंट होगा, एक माइकोबायोंट होगा। फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट, ठीक है। फाइकोबायोंट का क्या होगा, फाइकोबायोंट इसके अंदर होगा हमारा, ग्रीन डाल देती हूँ, हमारा ग्रीन अलगा। और हमारा जो माइकोबायोंट होगा वो कौन होगा, हमारा जो माइकोबायोंट होगा दैट वुड बी अ फंगस, ठीक है। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक ग्रीन एल्गा, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतनी अच्छी एसोसिएशन होती है इनके अंदर कि इनको इकट्ठे बोलते ही लाइकन्स हैं, ठीक है। तो ये रह रहे हैं साथ में। अब हम यहाँ से देखते हैं, द कोर ऑफ द लाइकन इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रीन एल्गल सेल्स। अब जो हमारा लाइकन होगा इसके अंदर एक तो हमारे पास ग्रीन एल्गल सेल्स आ गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। एक तो ग्रीन है, ग्रीन सेल्स हैं, ठीक है, इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ऐसे सूरज सा बना देती हूँ तो तुम्हें याद रह जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब क्या आ रहा है, ये बना रहे हैं अपने लिए, और साथ साथ ये इसको भी देंगे, फंगस को भी देंगे साथ में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, दीज ऑल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर एंड मिनरल्स टू द एल्गल सेल्स। अब इन्होंने एक तो खाना दे दिया उसको फूड बना के, एक तो इन्होंने बनाया फूड, एक इन्होंने लगाई थाली सजाई और उसमें बना दिया फूड, ठीक है। ये फूल के आ गए, ठीक है, ये भी दे दिया। और साथ में इन्होंने क्या दे दिया इसको, which for the fungal hyphae form a protective cover around the algal cells, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फंगस होता है ये क्या करता है, इस एल्गल सेल के अराउंड प्रोटेक्टिव कवर जो है वो फॉर्म कर देता है, ठीक है। फंगस ने क्या किया, इसके आसपास कर दिया प्रोटेक्टिव कवर फॉर्म, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर एंड मिनरल्स टू द एल्गल सेल। अब ये और क्या देगा, इसको उससे खाना मिल गया ना, अब ये इसको मॉइस्चर और मिनरल्स देगा। मॉइस्चर और मिनरल्स हम पता क्या करते हैं, हम इधर बनाते हैं पानी का एक ग्लास, तो ताकि तुम्हें याद रह जाए, तो ये मिनरल वाटर बिस्लरी बनाते हैं, चलो ताकि याद रह जाए, बस और कुछ नहीं है। ये हमने बना दी बिस्लरी, पियो बिस्लरी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये इसको मिनरल्स दे रहा है और इसको क्या दे रहा है, मॉइस्चर दे रहा है। कौन दे रहा है, फंगस दे रहा है। और टू पार्टनर्स आर सो इंटरडिपेंडेंट एंड मॉर्फोलॉजिकली इंटीग्रेटेड दैट दीज आर अ थर्ड काइंड ऑफ, जी मैंने आपको बोला ना कि इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं ये आपस में कि हम इनको अलगा और फंगस अलग अलग से नहीं बोलते, हम इनको लाइकन्स बोल देते हैं, इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म इज इन द लाइकन्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नीदर द फंगस नॉर द एल्गा कैन लिव इंडिपेंडेंट। इनका इतना स्ट्रॉन्ग, अगर आपको म्यूचुअलिज्म की एक एग्जाम्पल पूछी जाती है तो ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकते, ठीक है। लाइकन्स तो वो बोलेंगे नहीं ना उसको, फिर हम द लाइकन्स शो द एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिज्म फ्रॉम द पैरासिटिसिज्म ड्यू टू द म्यूचुअल अडेप्टेशन बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट। इनके बीच में म्यूचुअल अडेप्टेशन हुई जिसके कारण ये इस तरीके से आगे आते गए, ठीक है। म्यूचुअलिज्म बन गए, ये पहले पैरासिटिज्म शो करते थे। इन प्रिमिटिव लाइकन्स फंगल हाइफे एक्चुअली पेनिट्रेट इन द एल्गल सेल्स। प्रिमिटिव लाइकन्स में क्या होता था कि जो फंगल हाइफे होते थे ना वो एल्गल सेल्स के बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट हो जाते थे। तो जैसे हाइफे होते हैं ना, हाइफे ऐसे 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 होते हैं, और हमारा जो एल्गा होता है हम इसको ऐसे 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 नीचे बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसा। तो जो हमारा फंगल हाइफे था वो एल्गल सेल्स के बिल्कुल अंदर 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 जाके पेनिट्रेट हो जाता था, ठीक है, बिल्कुल अंदर पेनिट्रेट होता था। एंड बिहेव एज पैरासाइट वाइल इन एडवांस लाइकन्स टू आर इन क्लोज। तब ना ये पैरासाइट की तरह इफेक्ट करता था इसको। पैरासाइट मतलब उससे न्यूट्रिशन खींचता था, अपने लिए लेता था, उसको कुछ बेनिफिट नहीं देता था। लेकिन अब धीरे 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 इनके अंदर हुई एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के बाद उन्होंने कर दिया एक दूसरे को
हेल्प करना शुरू, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं, दोनों क्लोज हार्मनी में रह रहे हैं। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल बिटवीन प्लांट एंड फंगस, ठीक है। अब हमारे पास अगला आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा, और ज़्यादा भी लिख सकते हो, बुक में ज़्यादा ही दी गई हैं बेसिकली। तो अगला हमारे पास आता है, अच्छा, माइकोराइजे मैंने बताया, माइकोराइजे रिप्रेजेंट अ म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन द हाइफी ऑफ अ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अभी मैंने आपको लाइकन्स बताया ना। अब माइकोराइजे क्या होता है बेसिकली माइकोराइजे क्या होता है, ये मैंने आपको बताया लाइकन्स, ठीक है। माइकोराइजे क्या होता है, इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन द हाइफी ऑफ अ फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। इसमें क्या होता है, हाइफी होंगे फंगस के, ठीक है। बेसिकली मैंने ना यहाँ पे लाइकन से कंफ्यूज कर दिया था पहले माइकोराइजा को, ठीक है। यहाँ पे हायर प्लांट ही होगा माइकोराइजा में, ठीक है। ये हायर प्लांट होगा हमारे पास, इसके अंदर जो हाइफे के फंगस के हाइफे होंगे वो होगा, और साथ में हायर प्लांट होगा। इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप होगा, जिसके आप पाइनस की एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर जो रूट्स होगा वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा फंगस को। अब इसके जो रूट्स है ना, ये दे रहा है फूड शेल्टर, ठीक है। किसको दे रहा है, फंगस को। प्लांट के रूट्स फूड और शेल्टर दे रहे हैं फंगस को, विच लेटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसको पानी भी तो एब्जॉर्ब करना है। ये जो मैंने रेड रेड बनाया ना, ये समझ लो ये फंगस है, ठीक है। ये हम समझ लेते हैं फंगस है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तो रेड रेड मैंने बनाया है ये फंगस। इसके बीच में ना हम वो बनाते हैं हमारे असली रूट्स जो होती हैं प्लांट की, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट की रूट्स है, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, इसको फूड दे रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है। इन रिटर्न क्या करता है ये फंगस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसको क्या देता है, एब्जॉर्ब करके मिनरल्स और वाटर्स, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा, मिनरल वाटर एंड प्रोड्यूस ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स, और साथ में कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स भी प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स भी सिक्रीट करता है, और प्रोवाइड करता है पैथोजेनिक, इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। वो इन रिटर्न इसको ये सब देता है, ठीक है ना। इसने उसको शेल्टर दे दिया, उसने उसको वाटर एब्जॉर्ब करके दे दिया, ठीक है। ये आ गया माइकोराइजा के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये शो करेगा, ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आती है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में, ठीक है, किस तरीके से हो सकता है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी सबको हमेशा याद आता है जब भी हम सिम्बियोसिस, सबसे पहले तो हम सिम्बियोसिस जब नाम सुनते हैं हमें यही वाला एग्जाम्पल याद आता है बेसिकली। दिस इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको राइजोबियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, राइजोबियम जो होता है ये नोड्यूल्स में होता है, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि पी ग्राम, इनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी रूट आ गई, इसके ऊपर नोड्यूल आ गया, रूट नोड्यूल के अंदर है हमारा राइजोबियम। अब होगा क्या, ये करेगा क्या ऐसा भाई, ठीक है। ये बार बार जो भाग रहा है ना, ये क्या करता है, nitrogen fixing bacteria like rhizobium are found in the nodules mainly on the secondary roots of leguminous plants like pea, gram, etc. The bacteria obtained carbohydrates, waters, minerals and shelter from the leguminous plant while in return fix gaseous nitrogen as nitrites and nitrates. ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, वाटर लेता है, मिनरल लेता है, शेल्टर लेता है, ठीक है। क्या क्या ले रहा है हमारा ये जो नीचे बैक्टीरिया है, इस नोड्यूल में बैक्टीरिया घुसा हुआ है, ये क्या क्या ले रहा है, ये ले रहा है इससे वाटर, ठीक है, पानी इसको मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है इसको, ठीक है, मिनरल्स मिल रहे हैं इसको, ये सब मिल रहा है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, मिनरल, शेल्टर, लेगुमिनस प्लांट से ले रहे हैं, ये इस प्लांट से सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है। इन रिटर्न भी ये कुछ प्रोवाइड करेगा उसको, राइट, तभी तो हम बोलेंगे कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो रही है। Nitrogen fixation occurs in the presence of an enzyme nitrogenase which operates in the anaerobic conditions maintained by the red color pigment leg hemoglobin. अब ये उससे वाटर वगैरह ले गया, ठीक है, उसको नाइट्रोजन दे दी, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ से राइजोबियम लेगा एटमॉस्फेयर से, इसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और इसको कन्वर्ट करने के बाद किसको देगा, हमारे प्लांट को देगा, ठीक है।
जैसे ही उसको देगा तो ये तो हमने बता दिया कि देगा यार, उसको पानी शानी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ये उसको इन रिटर्न क्या दे रहा है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके दे रहा है, इट कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो वो उसको वो सब दे रहा है। तो दे कैसे रहा है, तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होती कैसे है, एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, ये एनारोबिक कंडीशंस में प्रेजेंट होता है, ऑपरेट करता है उसके अंदर ही, मेंटेन बाय द रेड कलर पिगमेंट, लेग हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली इनके अंदर, जो एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ठीक है। दे आर डिफरेंट स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो सर्टन स्पेसिफिक, तो ये आगे वैसे ही बता दिया कि अलग अलग स्टेन्स वगैरह होते हैं, अलग अलग ग्रो करते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, तो होते हैं भाई, होते रहे। तो हमने क्या देखना है, एक चीज़ देखनी है दैट क्या एग्जाम्पल हमने अपनी मेन देखनी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम, ठीक है। ये किसके ऊपर होता है, प्लांट के ऊपर होता है। प्लांट को, उस प्लांट में जो लेगुमिनस होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये लाई करता है, उनको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का नाइट्रेट बना कर देता है, और जो प्लांट है वो इन रिटर्न इसको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, ठीक है, और साथ में शेल्टर भी तो देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसको मिल रहा है, ये हमारा हो गया। अब हमारी एक लास्ट एग्जाम्पल बची है इस टॉपिक की, विच इज़ द एकेशिया प्लांट, ठीक है। आई नो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा दिया शायद, आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा था, बट हमें जितना पढ़ाया गया मैं वो सब बता रही हूँ। So the acacia ant is an obligate plant ant that protects at least 5 species of acacia. Acacia ant क्या होती है, एक ऐसी प्लांट ant है obligate, ठीक है, उसके बिना नहीं रहेगा प्लांट, या वो प्लांट के बिना नहीं रहेगी, ठीक है। एटलीस्ट 5 स्पीशीज ऑफ एकेशिया, ये 5 एटलीस्ट 5 स्पीशीज को तो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एकेशिया प्लांट होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट तो करती है फ्रॉम द प्रेइंग इंसेक्ट्स एंड अदर प्लांट्स कंपीटिंग फॉर सनलाइट। उसके ऊपर कोई और इंसेक्ट आ गया, अगर सपोज हमारा प्यारा सा ये एकेशिया प्लांट है, कोई प्यारा सा प्लांट बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, प्यारा सा। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा यहाँ से ये हमारी कुछ एंट्स हैं जिनको अकेशिया एंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करती है ये क्या करेंगी, इधर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आके तो दिखाए इसके पास, ठीक है, इसके बाहर से कोई आके तो दिखाए इसके पास। ये क्या करती है, इनके ऊपर प्रे करती है, कोई आए तो सही बाहर से, इनको खा जाएंगी ये, ठीक है। और तो और ये प्रोटेक्ट करती हैं इस प्लांट को ऐसे प्लांट से, जैसे यहाँ पर एक प्लांट उगने लगा, ठीक है, ये आया यहाँ पर प्लांट, ठीक है, ये बोला कि यार मैं भी ग्रो करूँगा इसके पास ही यहाँ कहीं, ये इसको ग्रो नहीं करने देगी, ये इसको भी खा जाएगी या इसको हार्म करेगी, इसको भी ग्रो नहीं करने देगी। तो ये क्या करती हैं, ऐसी एंट्स होती हैं जिनको हम एकेशिया एंटी बोलेंगे, ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम है सीडोमायरमिक्स फेरुजीनिया, इतना क्या करना, सीधे अकेशिया एंट होती है। ये 5 स्पीशीज़ होती है लगभग अकेशिया की, जिनको ये प्रिवेंट करती है, शायद उससे ज़्यादा को भी प्रिवेंट करती होंगे, एटलीस्ट 5 को तो करती प्रिवेंट। अलग अलग स्पीशीज़ होती है ना एक प्लांट की, जैसे वैचिलिया इसको बोलते हैं अकेशिया को, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, एक तो बाहर से कोई ग्रो करके तो दिखाए इसके आसपास, कॉम्पीट करके तो दिखाए मेरे प्लांट से, ठीक है, और एक तो ग्रोथ को रोकेगी, और दूसरा अगर इसके आसपास कोई और ऑर्गेनिज्म आ रहा है ये उसको भी रोकेगी, ठीक है। अब इसको भी तो कुछ चाहिए इन रिटर्न। अब ये जो अकेशिया प्लांट है हमारा प्यारा सा, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रह रही है ना ये, तो इसको शेल्टर मिल गया यहाँ से, ठीक है। और इसके लार्वे जो होते हैं, इसके छोटे छोटे जो लार्वे होंगे, उनको भी ये क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर। शेल्टर के साथ साथ नरिशमेंट तो उसको मिल ही रहा है, ठीक है, ट्री से ले लेगी ये। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। थोड़ा बड़ा सब यूनिट था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल थी जो कि पढ़ना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए। और थैंक यू, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ टेल मी कि कहीं पे मैं फास्ट हो गई या स्लो हो गई या कहीं पे मैंने फंबल वगैरह किया, क्योंकि एक ही बार रिकॉर्ड करती हूँ मैं वीडियो, आई डोंट एडिट देम और कट देम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।